Hello friends, this is Sangam Fury. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Atcol F tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एटकॉल एफ टैबलेट। फ्रेंड्स, एटकॉल एफ टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए कहता है। अगर किसी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा हो तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में बोला कि यह मेडिसिन शेड्यूल एच कैटेगरी का होता है, तो जाहिर सी बात है शेड्यूल एच का मीनिंग आप समझना चाहोगे। तो डियर व्यूअर्स, शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़े, वैसे मेडिसिन को हम लोग शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन तथा एंटी लिपेमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बोला हूं यहाँ पे कि स्टेटिन तथा एंटी लिपेमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटिन एंड एंटी लिपेमिक कैटेगरी, कि दोनों का मतलब होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, थोड़ा समझेंगे हम लोग वन बाय वन करके। पहले समझते हैं स्टेटिन कैटेगरी क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को स्टॉप करे, रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि जो कोलेस्ट्रॉल को क्या करे, प्रोडक्शन को रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। अब बारी आती है एंटी लिपेमिक कैटेगरी। एंटी लिपेमिक कैटेगरी को होता क्या है, वो कहता है स्पीडिंग द नेचुरल प्रोसेस दैट रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर बॉडी, कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का हमारे शरीर से, ठीक है, उसको जो बढ़ाएगा वो वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी लिपेमिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो टर्म आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टेटिन कैटेगरी क्या होता है और एंटी लिपेमिक कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर एक नहीं दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर 1 है एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया है। और सेकंड है फिनोफाइब्रेट। फिनोफाइब्रेट इसमें 160 मिलीग्राम पाया है, 160 मिलीग्राम पाया। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकालने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या कब इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन वन बाय वन, एक एक करके यूसेज को इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जैसे आपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर इस सब का रिपोर्टिंग आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्राइग्लिसराइड की लेवल
ज्यादा बड़ा रहे रेफरेंस, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझो कि अगर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप करवाते हो, ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल या आप लिपिड प्रोफाइल का, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ा रहा है, तो उसको कम करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़े तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपली आप ये समझो कि ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये एक प्रकार का डिजीज है जिसमें होता क्या है कि हमारा जो हार्ट का जो आर्टरी होता है उसके ऊपर फैट बिल्डअप हो जाता है। क्या होता है? फैट बिल्डअप हो जाता है। अगर फैट बिल्डअप होगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं होगा, जिसके कारण चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का डिजीज है जिसमें कभी कभी लगता है चेस्ट में हेवीनेस और पेन होता है और रेडिएटिंग पेन होता है जो कि तरतराते हुए शोल्डर के ऊपर की ओर जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होता है समझते हैं थोड़ा इसे, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका हार्ट का जो आर्टरी है, जो भी ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ब्लड का सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। ब्लड का सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं होगा तो हार्ट जोर लगाएगा, संकुचित होगा, जोर से जोर लगाया, पंप सही से नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन कमेगा तो सिकुड़ेगा, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसे उसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होगा तो हार्ट को जितना ब्लड चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, ठीक है, हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाएगा, तो हो सके हार्ट अटैक आ सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक से बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल लिया जाता है। लेकिन सबसे विशेष बात जानना ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात, मुख्य बात, ठीक है, महत्वपूर्ण बात जानना ये जरूरी कि आखिर डॉक्टर इसको लिखते कब है, जरा इसको जानना बहुत जरूरी। चलिए तो मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ आपके साथ। डियर व्यूअर्स, अगर आपने किसी का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो, ठीक है, अगर जैसे मान ली 100 रहना चाहिए, 150 है तो आप एटोरवास्टेटिन 10 mg पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लगे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा भरा हुआ है, 200 भरा हुआ है, 250 भरा हुआ है, मतलब जहां पे आपको लगे कि एटोरवास्टेटिन से केवल काम नहीं चलेगा, एक और मॉलिक्यूल को जोड़ना पड़ेगा साथ में, तो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि कब इसे जोड़ना है आपको ये बात अच्छे से समझ में। सिंपली समझिए कि अगर मान ली कि नॉर्मल 100 है, अगर 150 है तो आप एटोरवास्टेटिन पे ले सकते हो, लेकिन जैसे रिपोर्टिंग में आ जाए 250 300 ट्राइग्लिसराइड आया तब तो आपको ये एटकोल F चलाना ही पड़ेगा, फिनोफाइब्रेट साथ में देना ही पड़ेगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ, कब इस मेडिसिन को आप ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कब ऐड करना है ये भी बात आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है। ये दोनों जो मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन दोनों का मोटो एक ही रहता है, मोटो सेम रहता है कि क्या करना है, ट्राइग्लिसराइड को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। तो नंबर इसमें एटोरवास्टेटिन करता क्या है, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। क्या करता है, स्टॉप करता है। और यहाँ पे फिनोफाइब्रेट क्या करता है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेज या दिस मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेज द ट्राइग्लिसराइड लेवल इन योर बॉडी या इन योर बॉडी या इन योर ब्लड। ये जो फिनोफाइब्रेट है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड में या बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल भरा उसको कम करने का काम करता है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों मॉलिक्यूल्स का मोटो सेम होता है, दोनों क्या करता है, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, घटाता है, और हाई गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल क्या हो, रिमूव हो जाए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है जॉन्डिस पेशेंट, कि अगर कोई पेशेंट जॉन्डिस से सफर कर रहा है, कंटिन्यू उसका जो आंख है, स्किन है पीला येलोइश टाइप का रह रहा है, तो उसको आपको नहीं देना है।
फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। अगर आप दीजिएगा तो हो सके बच्चा डिसेबल पैदा हो सकता है, कोई भी ऑर्गन उसका डैमेज कर सकता है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई भी स्त्री जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। वो डॉक्टर ही बताएंगे सूटेबल डोज क्या होगा, बिना डॉक्टर कंसल्ट के नहीं दिए। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को शुगर है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज मिलिटस है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इससे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखे उस पेशेंट को आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा, उनको प्रिस्क्राइब नहीं कीजिएगा, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक में मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही रहता है। ये सारे जो मेडिसिन होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, उसका थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए उस बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं इंडाइजेशन, हो सके आपको खाना नहीं पचेगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सकता है आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहता है पेन एब्डोमेन, हो सकता है आपका जो पेट है वो दर्द करना शुरू कर देगा। फिर कहते हैं हेडेक, कभी कभी आपका सर भी दर्द करना शुरू कर देगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सही से स्टूल आपका पास नहीं होगा। फिर कहते हैं इंक्रीज्ड लीवर एंजाइम, कि जैसे इस मेडिसिन का आप सेवन करेंगे इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिलेगा कि आपका जो लीवर का एंजाइम है जैसे जीपीटी एसजीओटी ये सब हो गया, उसको भी क्या करेगा इंक्रीज कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं इंक्रीज शुगर इन ब्लड, कि ब्लड शुगर को भी ये क्या करता है बढ़ा देता है, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है। अगर इस तरह की परेशानी तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे क्या करेंगे, दूसरे मेडिसिन को चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे और रिपोर्ट के अनुसार कि कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको हम अकॉर्डिंग डोज देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिसकी उम्र लगभग 18 से प्लस, ऐसा था 18 से प्लस में बहुत कम लड़के में होते हैं, 30-35 को होता है उनका ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ठीक है। तो डोज है 1 into ODHS एम्प्टी स्टोमक, कि एक गोली रात में आपको खाना है, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा पहले खाइए आप, ठीक है, या 1 घंटा पहले खाइए, बहुत शानदार काम करेगा ये मेडिसिन। और कुछ और बात का आपको ख्याल रखना हो, जैसे स्मोकिंग आप करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा, अल्कोहल को अवॉइड करना होगा। फिर आपको जो बाहर का सामान जो फैटी होता है जिसमें फैट ज्यादा पाया, जैसे चाउमीन होगा, मैगी, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एटकॉल एफ टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होता है, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।